हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है आपका 5 जून और आज हम देखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है या फिर वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हैं तो थोड़ा सा आप लाइक शेयर वाले पार्ट में आ जाइएगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रदेश का सबसे बड़ा उद्यान किस जिले में बनाया जा रहा है? तो उद्यान का क्या मतलब हुआ, तो ध्यान रखिएगा कि अभी तक राज्य स्तर पे अगर हम देखें तो अभी तक छत्तीसगढ़ में वैसा उद्यान नहीं है राज्य स्तर पर इतना बड़ा एरिया वाइज। ठीक है, राज्य स्तर पर पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं है। ठीक है, राज्य स्तर पर नहीं है। और ये कहाँ बनाया जाएगा तो आपको याद रखना है, कोरबा जिले में बनाया जाएगा। ठीक है, नाम क्या रखा जाएगा उसका नाम रखा जाएगा अशोक वाटिका। ध्यान रखेंगे आप, अशोक वाटिका। प्रदेश का सबसे बड़ा उद्यान बनाया जाएगा जिसका नाम है अशोक वाटिका। ठीक है, इसके अलावा कोरबा से रिलेटेड दो तीन चीजें आपको हमेशा याद रखना है। जैसे नाम है यहाँ पर पर्यटन के मामले में सतरंगा और दूसरा नाम है आपका बुका। ये दो नामों को आपको याद रखना होगा, सतरंगा और बुका। यहाँ पर जैसे गंगा विलास क्रूज, आपने नाम सुना होगा, गंगा विलास क्रूज शुरू किया गया था। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर का अगर हम देखें क्रूज तो गंगा विलास रिवर क्रूज स्टार्ट हुआ था। इसी टाइप से सतरंगा और बुका दोनों जगहों पे गंगा विलास रिवर क्रूज के तर्ज पर यहां भी क्रूज की व्यवस्था की जा रही है पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु। ठीक है, क्लियर रहेगा। तो पूछा जा रहा था कि उद्यान किस जिले में बनाया जा रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका कोरबा। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राष्ट्रीय टारगेट बॉल चैंपियनशिप के 7वें संस्करण में राज्य के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो टारगेट बॉल चैंपियनशिप याद रखना है आपको कि राष्ट्रीय टारगेट बॉल चैंपियनशिप का 7वां एडिशन, 7वें यानी कि मतलब क्या हो गया, तो आपको याद रखना है कि 7वें राष्ट्रीय टारगेट बॉल चैंपियनशिप में राज्य के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो आयोजन में अगर हम बात करें तो कहाँ हुआ था, जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा में। ठीक है, जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा में। इसके अलावा एक चीज यहीं पर आपको याद रखना होगा कि यूनिवर्सिटी लेवल की जो कंपटीशन हुई है गेम्स में, अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है, यूनिवर्सिटी गेम्स भी कहाँ हुआ था, यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था यूपी में। ठीक है, लखनऊ से इसकी शुरुआत की गई थी। क्लियर है, ये भी आपको याद रखना है। नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो आपको याद रखना है कहाँ आयोजित हुआ इस साल, यूपी में। ठीक है, इसके अलावा अपन आते हैं वापस से क्वेश्चन पे, कहाँ हुआ था, जीएलए मथुरा में। तो जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा में हुआ था इसका चैंपियनशिप। ठीक है, टारगेट बॉल चैंपियनशिप का। और टारगेट बॉल चैंपियनशिप में याद रखना है आपको कि इसके 7वें संस्करण में परमेश्वरी यादव, जो कि कबीर धाम की रहने वाली हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। छत्तीसगढ़ की तरफ से सीनियर गर्ल्स, ध्यान रखेंगे आप, सीनियर गर्ल्स टीम के लिए इनका चयन हुआ था। क्लियर है, याद रहेगा, सीनियर गर्ल्स टीम के लिए इनका चयन हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका बी। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बच्चों में उनकी प्रतिभा के अनुरूप कौशल विकास हेतु चलाए गए कार्यक्रम सुघर पढ़वैया योजना में प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो पहली चीज कि ये सुघर पढ़वैया कार्यक्रम स्टार्ट कब हुआ, तो याद रखना है आपको सुघर पढ़वैया। ठीक है, सुघर पढ़वैया योजना जो है बच्चों में जैसी उनकी क्षमता है, जैसी उनकी कैपेबिलिटी है, उसके बेसिस पर उनको स्किल्ड बनाने के लिए, उसकी क्षमता का विकास करने के लिए, कौशल विकास करने के लिए सुघर पढ़वैया कार्यक्रम नवंबर 2022 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, नवंबर 2022 में शुरू किया गया था। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपको अगर याद होगा तो स्कॉच सिल्वर अवार्ड उसी टाइम का है। ठीक है, पहली बार स्कॉच सिल्वर अवार्ड भी इसी समय मिला था शिक्षा विभाग को। ठीक है, स्कॉच सिल्वर अवार्ड के बारे में अगर हम बात करें तो कब मिला था शिक्षा विभाग को, इसी समय पहली बार सुघर पढ़वैया कार्यक्रम में। ठीक है, इसके अलावा और भी आपके जैसे मयारू सास योजना, ठीक है, मयारू सास योजना, इसमें क्या था, तो ये आपका जुड़ा हुआ है पोषण से रिलेटेड। अब अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो बच्चों को कुपोषित मुक्त करने और गर्भवती महिलाओं और शिशुवस्थ महिलाओं की अगर हम बात करें, शिशुवत महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करने के लिए मयारू सास योजना भी चलाया गया था। तो जो सुघर पढ़वैया कार्यक्रम, मयारू सास योजना, ये सब एक दूसरे के इक्विवेलेंट है और सामाजिक कल्याण में अगर आप देखेंगे तो ये आपका स्वास्थ्य मंत्रालय, सामाजिक कल्याण मंत्रालय के कंबाइंड फॉर्म में चलाया गया था। ये आपका शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था, शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया गया था। तो पूछा जा रहा है कि सुघर पढ़वैया
योजना में प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो याद रखना है आपको बालोद। कौन सा जिला शीर्ष पर है? बालोद। इस योजना के तहत सर्वाधिक स्कूलों का चयन, सर्वाधिक शालाओं का चयन बालोद जिले में किया गया था। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। अब इसके साथ साथ जब बालोद का आपको याद हो गया यहाँ पर कार्यक्रम सुहर पढ़वैया योजना, तो यहीं पर आपको यह भी याद रखना है बेरोजगारी भत्ता में भी, बेरोजगारी भत्ता की अगर बात आएगी तो सर्वाधिक कहां पर है लाभार्थी बेरोजगारी भत्ता के? बालोद में ही। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में किस संभाग के 3 व्यक्तियों ने एवरेस्ट बेस कैंप में तिरंगा लहराया है? तो एवरेस्ट बेस कैंप में तिरंगा लहराया है किस संभाग के? तो हाल ही में ये किस संभाग के बारे में बात हो रही है? छत्तीसगढ़ के कंसेंट में बात किया जा रहा है। तो याद रखना है बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा। ध्यान रखिएगा, बस्तर संभाग, जिला दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा के सरकारी स्कूल के शिक्षक, 3 शिक्षक जो हैं, इन्होंने क्या किया है? अभी एवरेस्ट के बेस कैंप में 12 दिनों में एवरेस्ट के बेस कैंप पे क्या किया है? तिरंगा लहराया है। यानी कि चोटी को, एवरेस्ट के बेस कैंप को फतह की है, वहां पे चढ़ाई पूरी की है। क्लियर रहेगा? क्या क्या नाम है इनका? तो पहला है आपका कमल किशोर रावत जी, दूसरे हैं आपके यहाँ पर देवेंद्र सोनी, और तीसरे शिक्षक हैं सुजीत सिंह चौहान। इन तीनों शिक्षकों ने बस्तर संभाग का नाम आगे बढ़ाया है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का भी नाम बढ़ाया है। कहाँ के हैं ये लोग? दंतेवाड़ा में पोस्टेड हैं, 3 शिक्षक हैं, 12 दिनों में एवरेस्ट बेस कैंप को इन्होंने फतह की। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा डी, दैट इज बस्तर। संभाग पूछा था। अगली बार क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के तहत मरीजों की जांच करने और सलाह देने में कौन सा जिला शीर्ष पर है? यानी कि इस योजना के क्रियान्वयन में कौन सा जिला शीर्ष पर है? आप यहाँ पर ऐसे समझ सकते हो कि इसके इंप्लीमेंटेशन में, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो याद रखना है आपको राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव जिला हाट बाजार क्लिनिक, यानी 24 स्थानों पे 24 हाट बाजारों में क्लिनिक लगा करके औसतन 162 मरीज, मिनिमम जो है यहाँ पर अगर हम एवरेज के बारे में बात करें, औसतन 162 मरीज जो है हर हाट बाजार पे इनको मिल जाते हैं इस योजना के तहत। और चिकित्सकीय जो दल है इनका, चिकित्सकीय जो परामर्श देने वाले हैं, परामर्श के साथ साथ एक चीज और याद रखिएगा, इनको मेडिसिन देना, किस तरीके से इलाज करना है, क्या क्या चीजें आपको मैनेज करनी है, इन सभी चीजों के बताने में के मामले में राजनांदगांव की जिला जो है नंबर 1 पर है। इसके अलावा अभी तक लाभार्थियों में देखोगे अगर आप मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक से जिला भर में, तो करीब करीब 2 लाख के आसपास लोगों को इसका लाभ मिला है। क्लियर रहेगा? 2 लाख लोगों को इसका लाभ मिला है राजनांदगांव जिला। साथ ही साथ राजनांदगांव का एक और याद रखेंगे, क्या? मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार। ठीक है, सर्वाधिक रोजगार। ठीक है, सर्वाधिक रोजगार। क्लियर? इसके अलावा सूरजपुर में आपको क्या याद रखना है? सूरजपुर में याद रखना है एथेनॉल प्लांट के वेस्टेज से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ठीक है, सूरजपुर में अगर आप देखेंगे तो मां महामाया जो सहकारी गन्ना कारखाना है, वहां पर आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम शुरू हुआ है। क्लियर रहेगा? कबीरधाम में रामहेपुर भोरमदेव एथेनॉल प्लांट से ऑफिशियल प्रोडक्शन अगर हम बात करें, आधिकारिक रूप से उत्पादन 23 मई से शुरू हुआ है, यह भी याद रखना है। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ए। क्लियर रहेगा? अगला क्वेश्चन है हाल ही में राज्य के किस स्थान पर सबसे छोटा माउस डियर की प्रजाति पाई गई है? तो माउस डियर एक्चुअली होता क्या है? छोटा माउस डियर आपने सुना होगा, माउस डियर। ठीक है, माउस भी है, डियर भी है, 2 चीजें आप समझिएगा। माउस मतलब चूहे को बोलते हैं, डियर मतलब हिरन को बोलते हैं। तो माउस, इसमें अगर आप देखेंगे तो चूहा, इसके अलावा इसका जो फेस कट है वो आपका सुअर पिग वाला, और दूसरा आपका हिरन वाला। ये तीनों का हाइब्रिड है। माउस डियर जो होता है ये तीनों का हाइब्रिड देखा जाता है। ठीक है, अधिकांश ये झाड़ियों में रहता है। इसका निवास कहाँ पे है? मैक्सिमम ये कहाँ पे निवास करता है? झाड़ियों के भीतर छुप करके इसका निवास रहता है। ठीक है, तो माउस डियर हाल ही में कहाँ पे पाया गया है? कांकेर में देखा गया है। ठीक है, कांकेर में देखा गया है, और इसके साथ साथ आपका कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान में भी देखा गया है। ठीक है, याद रखना है, कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान में भी देखा गया है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान में। इसके अलावा आपको याद रखना है कि राज्य की जो राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना के जनसंख्या में इस बार वृद्धि हुई है। दूसरी चीज आपको यह भी याद रखना है कि कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान में ही पक्षी गणना शुरू की गई थी।
याद है, पक्षी गणना शुरू की गई थी। इसके अलावा लामनी पार्क बस्तर में बनाया गया, ठीक है, लामनी पार्क पक्षी विहार की अगर हम बात करें तो कहां बनाया गया, बस्तर में बनाया गया। राज्य का पहला पक्षी विहार जो है आपका कहां पर है, लामनी पार्क बस्तर में। क्लियर है, तो ये सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन इसके साथ साथ याद रखेंगे। जैसे माउस डियर, इसके अलावा अगर हम बात करें तो बॉम्बू पिट स्नेक, ठीक है, बॉम्बू पीट स्नेक कहां मिला है, अभी बॉम्बू पीट स्नेक जो है कोरबा के जंगलों में मिला है, ठीक है, याद रखिएगा, कोरबा जिले के जंगलों में मिला है, लेमरू साइड में, ठीक है। इसके अलावा जो कि अगर आप देखेंगे तो लेमरू क्या है, एलिफेंट रिजर्व है, लेमरू क्या है, एलिफेंट रिजर्व है। कौन कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट का कंट्रीब्यूशन है, सरगुजा, कोरबा और जसपुर, 3 जिलों का कंट्रीब्यूशन है उसमें लेमरू एलिफेंट में, ठीक है, रिजर्व जो बनाया गया है। यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, कांकेर, ठीक है, कांकेर, दैट इज बी। ओके, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में राज्य के किस मंत्रालय को सबसे अधिक समय तक स्टेज परफॉर्मेंस के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान से देखिएगा, किस मंत्रालय को, ध्यान से देखेंगे आप, किस मंत्रालय को अधिक समय तक स्टेज परफॉर्मेंस, तो आपको पता है 1 जून से लेकर 3 जून तक हमारे यहाँ राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का कार्यक्रम हुआ है। उसमें अरण्य कांड पर प्रस्तुति देनी थी, ठीक है, याद है, अरण्य कांड पे प्रस्तुति देनी थी, और अरण्य कांड पे प्रस्तुति 765 मिनट तक कंटिन्यू, याद रखिएगा, 765 मिनट तक कंटिन्यू प्रस्तुति चली है। और इसी प्रस्तुति के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से संस्कृति विभाग को सम्मानित किया गया है। क्या है, मोस्ट स्टेज परफॉर्मिंग अवार्ड, ध्यान रखिएगा, मोस्ट स्टेज परफॉर्मिंग अवार्ड जो है संस्कृति मंत्रालय को दिया गया है छत्तीसगढ़ को, किसके लिए, 765 मिनट तक राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में अरण्य कांड की प्रस्तुति के लिए। इसके अलावा इस दिन और क्या काम हुआ, इस दिन पहली बार गंगा के तर्ज पर केलो नदी की आरती की गई, केलो नदी जो है, याद रखिएगा, केलो नदी आरती की गई, ठीक है। इसके साथ साथ यहीं पे केलों के संरक्षण के लिए केलो मैया करके एक कार्यक्रम चलाया गया, ठीक है, केलो मैया कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है, केलो नदी संरक्षण के लिए केलो मैया कार्यक्रम यहां पर चलाया जा रहा है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका सी, दैट इज संस्कृति मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में किस राज्य की महिला ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की है? तो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी करने वाले में अगर हम बात करें आपसे तो नाम है उनका मुथुमिज सेल्वी। क्या नाम है उनका, मुथुमिज सेल्वी। किस महिला ने, मुथुमिज सेल्वी ने, ठीक है। कहां की रहने वाली है, तो ये रहने वाली है तमिलनाडु की। जब तमिलनाडु का नाम आएगा तो आपको यह भी याद रखना है कि हाल ही में नए संसद में सेंगोल लगाया गया है, सेंगोल, ठीक है। इस सेंगोल का संबंध किस राज्य से है, तमिलनाडु से। किस राजवंश से है, चोल राजवंश से। किस शताब्दी से है, 8वीं शताब्दी से, ठीक है, 8वीं शताब्दी। इसके अलावा तमिलनाडु के बारे में बेसिक फैक्ट्स अभी हाल में और अभी आपको याद रखना है, कुंभम अंगूर के बारे में ध्यान रखिएगा। कौन सा अंगूर, कुंभम अंगूर के बारे में। कुंभम अंगूर क्या मिला इनको, ये मिला है जीआई टैग, ठीक है, जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है कुंभम अंगूर को, ठीक है, तमिलनाडु के कुंभम अंगूर को। इसके अलावा मना मदुरई मिट्टी बर्तन, ठीक है, कौन सा, मना मदुरई मिट्टी का बर्तन होता है, और इस मिट्टी के बर्तन को भी जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। क्लियर रहेगा, जीआई टैग दिया गया है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। ओके, तो इतनी सारी चीजें तमिलनाडु के बारे में। नाम क्या है, मुथुमिज सेल्वी, जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की है। कहां की रहने वाली है, तमिलनाडु की। करेक्ट ऑप्शन डी, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन पूछा था कि विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहां बन रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने तमिलनाडु आंसर दिया है, बट याद रखिएगा तेलंगाना में बनाया जा रहा है, याद रखेंगे आप, तेलंगाना में बनाया जा रहा है 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर, ठीक है, क्लियर रहेगा। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा डी। लेकिन ये जो मैंने तेलंगाना बताया है वो आपके पिछले लेक्चर से जो क्वेश्चन था उसका आंसर बताया है, ठीक है। उसी में मैंने एक क्वेश्चन और पूछा था कि सीडेक पुणे के द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सुपर कंप्यूटिंग मशीन एरावत को कौन सा रैंक मिला है? तो 500 सुपर कंप्यूटिंग मशीन्स में एरावत को 75th रैंक मिला है, ठीक है, 75th रैंक मिला है। तो लास्ट लेक्चर के दोनों क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया। वापस आते हैं यहां पर क्वेश्चन, तो ये क्लियर हो गया तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है यहां पे, टीकों के परीक्षण हेतु सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ध्यान रखना है आपको यहां पर, टीकों के परीक्षण, जैसे कोविड वैक्सीन आया, ठीक है, कोविड का वैक्सीन आया,
ठीक है। इसी तरीके से जितने भी वैक्सीन आते हैं उन सभी के लिए वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री एक साथ मिलकर के सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी में आते हैं, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी बनाया गया है कि वहां पर सब लोग क्या करेंगे, उसका शोध करेंगे, परीक्षण करेंगे। और इसी कड़ी में हाल ही में भारत इसमें शामिल हुआ है, याद रखना है, भारत जो है इसमें शामिल हुआ है। क्लियर रहेगा। तो आपको टीकों के परीक्षण है तो सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क में कौन शामिल हुआ है रिसेंटली, भारत। इसके अलावा भारत से रिलेटेड एक चीज और याद रखना है आपको, रिफाइंड ईंधन की सप्लाई में, रिफाइंड ईंधन सप्लाई में किसको सप्लाई दिया है, ईरान को, ठीक है। किसने दिया है, भारत ने। क्लियर रहेगा, भारत ने। इसके अलावा अभी राष्ट्रमंडल जितने भी देश हैं सभी देशों का वित्तीय ढांचे को मजबूत बनाने के लिए, वित्तीय ढांचों में संशोधन के लिए एक बैठक होने वाली है और उस बैठक की अध्यक्षता भी भारत करेगा, ठीक है। वित्तीय अगर हम बात करें तो वित्तीय ढांचों के मजबूतीकरण के लिए राष्ट्रमंडल, ध्यान रखेंगे आप, राष्ट्रमंडल देशों का एक बैठक होने वाला है, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, उसकी अध्यक्षता भारत करेगा। इसके अलावा 2024 में क्वाड देशों की बैठक की अध्यक्षता भारत करेगा, ठीक है। G20 अभी अपना 2023 में चल ही रहा है, क्लियर। इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा कि आईसीसी में पुरुष टीम में अगर देखेंगे आप, यानी कि मेल टीम में अगर प्लेयर्स में देखेंगे क्रिकेट के लिए, तो वनडे में नंबर 1, ठीक है, वनडे में नंबर 1 टीम इंडिया बन गई है। क्लियर रहेगा। इतने सारी चीजें आपको याद रखना है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए, दैट इज भारत। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, डिजिटल कुंभ संग्रहालय परियोजना का निर्माण किस राज्य में प्रस्तावित है। ध्यान से देखिएगा, डिजिटल कुंभ संग्रहालय परियोजना, ठीक है, डिजिटल कुंभ संग्रहालय परियोजना उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित है। कहां पर, उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। क्लियर है, उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ही और क्या क्या स्थापित किया गया है, तो ध्यान रखेंगे आप, 13वीं सब जूनियर प्रतियोगिता भी वहीं पे हुई थी, नेशनल सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता भी वहीं पे हुई थी। इसके अलावा बरेली में, उत्तर प्रदेश के बरेली में नॉर्थ कॉरिडोर का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अलावा कन्नौज में इंटरनेशनल अरोमा पार्क स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। बरेली में नॉर्थ कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। कन्नौज में इंटरनेशनल अरोमा पार्क, ध्यान रखिएगा, कन्नौज में इंटरनेशनल अरोमा पार्क का निर्माण किया जा रहा है। ये सब कहां है, ये सब के सब कहां पे है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। क्लियर रहेगा। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका बी। तो गाइज ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की। स्टूडेंट धर्मा में आज 2 क्वेश्चन है, फिर से वापस से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा द्वारा अंतरिक्ष में खोजे गए नए चांद को क्या नाम दिया गया है। यानी अंतरिक्ष में नासा ने एक नया चांद ढूंढा है, उसका क्या नाम रखा गया है, ये आपको बताना है। दूसरा है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। डायरेक्टर जनरल जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है, याद रखना है। हाल ही में अभी सीबीआई के डायरेक्टर में किसको नियुक्त किया गया है, प्रवीण सूद को, ठीक है, याद रहेगा। इसके अलावा आपको यहां पर बताना है इन दोनों क्वेश्चन का आंसर 1 और 2 करके ऑप्शन के साथ, या फिर नेम भी मेंशन करके आप बता सकते हैं। क्लियर रहेगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए सेशन के साथ। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए और सारी चीजें क्लियर होंगी। अभी वैकेंसीज भी आएंगी और भी सारी चीजें चल रही हैं, प्रोसेस है, इन प्रोसेस है, ठीक है। इन बिटवीन में आप अगर देखेंगे तो और भी सारी चीजें, नई चीजें आपको देखने को मिलेगी, अलग अलग वैकेंसीज देखने को मिलेगी, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि दोनों आपका इलेक्शन ईयर है। सेंट्रल आपका 24 और स्टेट आपका 23। तो इसके लिए वरी मत कीजिएगा, अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।